आज हम बनाएंगे बैगन आलू की सब्जी, जो कि भुजिया सब्जी होगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम की रसोई। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बैगन हर किसी को तो नहीं पसंद होता है, बट ये जिसको पसंद है उसके लिए ये सब्जी जो है लाजवाब है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जो समर है इस टाइम में क्या होता है, बैगन बहुत आते हैं। तो ठंड में होते हैं जो आते हैं वो चोखा वाला होता है, भरता वाला। इस टाइम वाला जो होता है वो सब्जी के लिए बेस्ट होता है। तो आइए हम बनाते हैं एक बैगन की भुजिया सब्जी, जो कि दाल चावल के साथ, आप पूरी पराठे के साथ खाएंगे, बहुत टेस्टी लगेगा। उसके लिए मैंने प्याज, टमाटर, मिर्च और लहसुन कट करके रख लिए। लहसुन को हमने खड़ा ही रखा है। टमाटर को बड़े बड़े स्लाइसेस में कट किया, क्योंकि हमें इसे मेल्ट नहीं करना है। आप देखिएगा इसे में कैसे पकाना है। प्याज के हमने लच्छे निकालनी है, उसको बारीक बारीक चॉप नहीं किया है। तो आप भी ऐसे ही कट करें, या आपको नहीं पसंद है तो आप आगे पीछे भी कर सकते हो। ये हमने आलू लिया है, ये 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं, इसे हमने कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। और बैगन को भी हमने ऐसे पीसेस में कट कर लिया है। इसमें खासियत क्या है, इसके जो डंठल है वो हमने नहीं निकाला, क्योंकि इसमें जो विटामिन का जो पार्ट होता है वो एक्सेस में होता है। तो हमें आज इसके डंठल के साथ इसे बनाना है। तो कट करके मैंने इसे पानी में रख दिया है। ये 2 नॉर्मल साइज़ के बैगन है, उसे मैंने कट किया है। साइड में हम इसे रख देंगे। आपको पानी में इसे डिप करके ही रखना है, उससे क्या होगा, ये काले नहीं पड़ते हैं और टेस्ट भी इसका बेहतर होता है। या आप जस्ट जब आपको बनाना है तभी आप इसे कट करें। मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल लिया। मोस्टली सब्जियाँ हमारे यहाँ मस्टर्ड ऑयल में ही बनती हैं, तो हम इसे पैन में बनाएंगे। जो बैगन होता है उसमें मेथी का जो तड़का होता है वो मस्ट होता है, तो आप मेथी ज़रूर डालें। मैंने यहाँ 1/2 टेबल स्पून मेथी डाला है। ऑयल बिल्कुल हल्का गर्म था तभी हमने डाल दिया है, या गरम ना भी हो जस्ट आप डाल सकते हैं, क्योंकि जो मेथी होता है उसे हमें जलाना होता है, मीन्स काला करना होता है, तभी उसका जो टेस्ट होता है वो उभर के आता है। अगर आप बिल्कुल येलो रखेंगे मेथी का तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, ना ही वो पका होता है मेथी। वो मेथी जो होता है वो कच्चा होता है। तो आपको मेथी को बिल्कुल जलाना होता है, मीन्स जब वो ब्लैक हो जाते हैं शेड, तब वो समझ लीजिए पक गया है। तो हम उसमें मोस्टली टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए हम उसे तेल के साथ ही डाल देते हैं। तो हमने मेथी डाल दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम लहसुन। यहाँ हमने खड़े लहसुन ही डाल दिए हैं। ये पक करके उसमें मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि जो सब्ज़ी होती है वो धीरे धीरे पकती है, तो उसमें सारी चीज़ें पक जाएंगी। मिर्च हमने डाल दी। ये प्याज के जो हमने लच्छे निकाले थे वो भी हमने डाल दिया। एक तेज पत्ता हमने यहाँ डाला है, ताकि उससे फ्लेवर जो है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, बट फ्लेवर थोड़ा इससे अच्छा आ जाता है। हम तो थोड़ी देर इसे पकाएंगे, फिर हम इसे निकाल देते हैं, क्योंकि जब सर्व करते हैं तो दिक्कत होती है। और उसके बाद ये जो लाल मिर्च है, काश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखा नहीं होता है, इससे कलर जो होता है वो अच्छा आता है। तो हमने 2 यहाँ सूखी लाल मिर्च डाली है। और इस मसाले को हमें पीसना नहीं है, आप ये मत सोचो कि हम इसे पीसेंगे, बस हमने यहाँ तड़का लगाया। अब इसमें ऐड करेंगे आलू, और सभी चीज़ों को आपको बिल्कुल 30% तक कुक करना है, क्योंकि जब हमने आलू डाले हैं ये इसके साथ ऑलरेडी पक जाएगा, तो कम ही कुक करना है आपको। ढक करके मैंने रख दिया है, ताकि जिसमें प्याज, मिर्ची, लहसुन जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पक जाए। 2 से 3 मिनट बाद हम इसे खोलते हैं वापस से और चलाते हैं। देखिए सारी चीज़ें अच्छे से पकने लगी हैं। अब जो आलू होगा वो लगभग कुक हो जाएगा 20 से 30%। अगर आपको रेड करना है आलू, या आप लाल आलू खाते हो, थोड़े सौंधे आलू खाते हो, तो आप आलू को पहले से फ्राई करके रख सकते हैं। अब हमने यहाँ हल्दी ऐड किया। हल्दी क्या होता है, इसके साथ ही पक जाएगा, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो हल्दी तो सब्जी में मस्ट है, और मैं इसे पैन में बना रही हूँ ताकि इसका कलर जो होता है वो अच्छा है। नहीं तो मोस्टली सब्जियाँ मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, तो उससे कलर थोड़ा डिफरेंट आता है, बट टेस्ट बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। आपको बैंगन के डंठल नहीं निकालने हैं, मैंने नहीं निकाले हैं। आप ऐसे ही बनाइएगा, उससे टेस्ट भी अच्छा आएगा। एक फ्लेवर में डिफरेंस जो आता है वो आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये हेल्थ के लिए आपके अच्छा होता है। इससे आप जो होते हैं, बहुत से बेनिफिट्स हैं इसके, मैं आपको ईजिली बता दूँगी क्या क्या है। सारे बैंगन को हमने डाल दिए। पैन में पूरा पैन भर गया था। टमाटर भी हमने डाल दिया, ढक नहीं रहा था बर्तन बिल्कुल। तो आप ऐसे करिएगा कि जब भी इसे ऐसे चलाइएगा नहीं, ऊपर से रख के हम इसे ढक देंगे और 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करेंगे। और ये देखिए मैंने इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दिया है, ये पिंक सॉल्ट है। ढक करके हमें रख देना है। फिर जैसे जैसे ये पक जाएगा तो बैगन क्या होंगे, वो नीचे तली में बैठ जाएंगे, और ईज़िली जो हमारा ढक्कन है, अभी आप देखना आराम से ये बंद हो जाएगा। देखिए बंद हो गया। तो ऐसे ही गल भी गए हैं सारी सब्जियां, ये अच्छे से गल गई है, 70% तक गल गए। अब हम इसे चलाएंगे, उससे क्या होगा, जो नीचे इसमें आलू हैं
वो रेड हो जाते हैं थोड़े, उसमें सौंधापन आता है, तो इसीलिए हमने पहले नहीं चलाया था। आप जब बनाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि एक साथ सब्जी नहीं चलानी है, आपको आराम आराम से चलानी है। तेज़पत्ता आप चाहें यहाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें मिक्स करने में दिक्कत होती है। वैसे भी कोई से खाएगा नहीं, फ्लेवर उसमें आ चुका होगा। तो हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है। लो फ्लेम पे मैंने पूरी सब्जी पकाई है, तो आप भी ऐसे ही बनाएं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से बेसिक से मसाले, ज़्यादा नहीं, थोड़े से। तो हमने यहाँ 1 टेबल स्पून जो है वो धनिया पाउडर डाला है। थोड़ा सा हम यहाँ होममेड गरम मसाला डालेंगे, वो भी हमने डाला है। सारी चीज़ों को मिक्स करके फिर से हम इसे ढक करके कुक करेंगे। लगभग 5 से 6 मिनट तक कुक करेंगे। ये गरम मसाला हमारा होममेड गरम मसाला है। अब इसे ढक करके हम कुक करेंगे 5 से 6 मिनट तक। उसके बाद हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। देखिए, फिर मिला देंगे। आप एक साथ चलाइए कभी नहीं, वो क्या होता है भाप से अच्छे से पकता रहता है और नीचे से जो सब्ज़ी होती है उसका टेक्स्चर भी अच्छा आता रहता है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब थोड़ा इससे होता है ना कि आप चला रहे हो तो नीचे आपको तली में बैठा हुआ लग रहा है, तो उससे क्या होता है उसमें सौंधापन आता है और वो टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। सब्जी हमारी पूरी कुक हो चुकी है। अब इसे धनिए से हम गार्निश कर देंगे और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे लंच में दे सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं अगर बच्चे खाते होंगे। बस धनिया से हमने गार्निश कर दिया। ये बहुत टेस्टी बनी थी। आप दाल चावल के साथ इसे ऐड कर सकते हैं, पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं। आप इसे सफ़र में यूज़ कर सकते हैं। सूखा हो जाता है सब्जी, ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। और अगर आप इसे थोड़ा, अगर आपको गीली सब्जी पसंद है तो इसमें बैगन की जो क्वांटिटी होती है, जैसे 3 आलू पे हमने 2 बैगन यूज़ किए थे, तो आप 3 आलू पे 3 बैगन यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा जो इसका टेक्स्चर होगा वो गीला होगा और ये खाने में और भी टेस्टी लगेगा। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो मेरी सब्जी, आप इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इस मेथड से बनाइए। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कैसी आपको सब्ज़ी लगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को वॉच करने के लिए